सास को लगता है कि बहू घर नहीं संभाल सकती और इस चक्कर में वह टोक टोक कर बहू से संबंध खराब कर लेती है। अलग रहने की नौबत आ जाती है। फिर वही बहू अलग रहकर उनके बेटे, पोते, पोती की जिम्मेदारी भी संभालती है। जिस बहू को कामचोर घोषित करने में लगे थे, वह अलग रहकर नौकरी और सारे काम कर रही है। इसका मतलब दिक्कत काम में नहीं है, ये आपके बीच बीच में उंगली करने से है, टोकने से है, कमियां निकालने से है, पीठ पीछे बुराई करने से है। कोई बहू अपने आप बुरी नहीं बन जाती। घर का ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बहू ना चाहते हुए भी अपने आप बुरी बनती चली जाती है। बहू की हमेशा गलती ढूंढना, हर चीज में उसकी ही कमियां निकालना, पीठ पीछे पड़ोसियों से बहू की बुराई करना, हमेशा अपनी बहू की तुलना दूसरों की बहू से करना, बहू की चुगली अपनी विवाहित बेटी से करना, बार बार उसके मायके वालों पर ताना मारना। ऐसा करने से आपको फिर भी लगता है कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे और आपको अपना माने। एक मर्द बहुत आसानी से कह देता है, पत्नी तो दूसरी या तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन क्या कभी अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा कुछ सुना है? नहीं ना, क्योंकि वह तो सिर्फ इस दुनिया में आपकी और सिर्फ आपकी सुहागन बन के ही रहना चाहती। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती हो, तुम करती ही क्या? फिर पत्नी बोली, सुबह से शाम तक रसोई में बर्तन और सबके लिए खाना बनाती, जिसके लिए एक काम वाली 15,000 महीना लेती है, और फिर सारे घर की सफाई और सबके कपड़े धोती है, जिसके लिए एक बाई 5,000 रुपए महीना लेती है। बच्चों को पढ़ाने और संभालने से लेकर सब करती है। अगर बाहर ट्यूशन पर भेजे या आया रखे तो वह 10,000 लेती है। अगर आराम करती तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन मुफ्त में सब कर देती। इसलिए ही शायद मुझे सबकी बातें सुनने को मिलती है। कोई संस्कार वंस्कार नहीं है मेरे अंदर। आप जैसा मेरे साथ करेंगे वैसा ही पाएंगे।